हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने पेपर जो देखे हैं वो 5 पेपर हम पूरे दे चुके हैं। अब बारी है सामाजिक विज्ञान की। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाइए लाइव क्लास में। आप सभी का एक बार फिर लास्ट पेपर में स्वागत है। आपका पेपर पूरा का पूरा 1 से लेकर 23 तक किस प्रकार बन सकता है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हमारे जितने भी क्लास 10th वाले दोस्त जुड़ चुके हैं, एक बार सभी आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर का हल। 1 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का। अब आप लोग जो पेपर देने वाले हैं वो देने वाले हैं 26 तारीख को। 26 तारीख को आपका पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चों के लिए है। सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसमें आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है। तो इसका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न है छपने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य था। तो आंदोलनकारियों का दमन करना। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो इसमें आंसर होगा 1914, मतलब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। तो सरकार का जो लोकतंत्र वाला रूप है ये क्या है, बेहतर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो राष्ट्रीय विकास का जो अर्थ है वो होता है चहुमुखी विकास। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर यही लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर दूसरा है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति मानव स्वयं संसाधनों का हिस्सा है। तो इसमें क्या जाएगा, महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। और फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई 4। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर का गठन होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जनपद पंचायत, राइट आंसर होगा। नेपाल की राजधानी। तो नेपाल की जो राजधानी है उसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, काठमांडू। काठमांडू आप करेक्ट आंसर लिखेंगे। राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए आयोग बनाया गया है, निर्वाचन आयोग। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। तो लोकतंत्र आपका आंसर होगा। विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को कहा जाता है। तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 में हम जोड़ी देखेंगे। जोड़ी मिला लेते हैं यहाँ पर। मुद्रण माध्यम समाचार पत्र गुलामगिरी, इसको आप मिलाओगे ज्योतिबा फुले। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम। श्रीलंका की राजभाषा सिंहली। महिला साक्षरता दर 54%। जोड़ी इस प्रकार से मिलाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी को इस प्रकार से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक शब्द में उत्तर देखेंगे, रेगड़ या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो रेगड़ या कपास वाली जो मिट्टी होती है बच्चों, उसे कहा जाता है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है,
वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम प्रमुख रूप से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन वानिकी। अगला है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो आंसर होगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न डॉक्टर, शिक्षक, नाई, धोबी, वकील आदि की सेवाएं किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में आती है? तो ये आती है तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र आपका राइट आंसर होगा, यानी सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर आपका होगा बच्चों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हॉलमार्क के द्वारा किसकी गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है? सोना की गुणवत्ता को प्रमाणित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखेंगे सत्य की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बच्चों? सत्य लिखेंगे। और एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य हो जाएगा। जिसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा सत्य। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक है, तो इसका आंसर होगा सत्य। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो इसका आंसर भी सत्य होगा। और उत्तरी आयरलैंड सोवियत संघ का हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपत्य हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 नंबर के और 3 नंबर के प्रश्न बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक किताब को उठाकर ही नहीं देखा है और अब परीक्षा देने के लिए अब पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप अगर पढ़ रहे हैं तो इन प्रश्नों को पहले याद करिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक बार इन प्रश्नों को पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये छपने वाले प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर आओगे फिर बोलोगे कि इसमें फिर नहीं आया। तो आप लोगों की तैयारी जो है वो शानदार हो जाएगी इन प्रश्नों के माध्यम से। सभी क्वेश्चनों को निकाल रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? बांगर क्या है? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? आरक्षित वन क्या है? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से करके आइएगा, छोड़ना कोई सा भी प्रश्न आपको नहीं है, क्योंकि खाली कॉपी में कोई नंबर नहीं देता है। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर आओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर उसके बदले में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, मानचित्र में आपको यहाँ ये जो जगह दे रखी है इन जगहों को क्या करना है? दर्शाना रहता है कि रानीगंज क्षेत्र कहाँ है, कोरबा कहाँ है, विजयपुर कहाँ है, सोनीपत कहाँ है, इस प्रकार। ठीक है, आगे आप देखेंगे यहाँ, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया। बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स से लेकर आ सकें। साथ में अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो आपको मिले तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।